If a genetist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of functions to different segments, the methodologies adopted by him is called। तो क्वेश्चंस में लिखाया गया है कि एक जेनेटिस्ट अगर ब्लाइंड अप्रोच का यूज करता है, ठीक है, और सीक्वेंस करता है पूरे के पूरे जीनोम को, एक बार में पूरा का पूरा जीनोम जो है उसका सीक्वेंस कर लिया। उसके बाद क्या करता है वो कि उस जीनोम में जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है, उस सेगमेंट्स का क्या फंक्शंस है ये बाद में पता करता है वो। तो इस मेथोडोलॉजी को क्या कहते हैं, मतलब एक बार में पूरा का पूरा हमने जीनोम निकाल लिया, फिर उसके बाद अलग अलग सेगमेंट देखा हमने कि ये जो जीन है, जीन 1 है तो इसका ये फंक्शन है, हमें ये इसका फंक्शन पता लग गया। दूसरे का किसी का पता करना है, G2 का, जैसे कोई जीन 2 है तो उसका फंक्शन पता लग गया। तो जब हम इस तरीके से करते हैं कि पहले पहले पूरा जीनोम का सीक्वेंस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो है पता करते हैं कि क्या फंक्शन है उसका, ठीक है, आइडेंटिफाई करना जीन को या फिर उसका फंक्शन पता करना बाद में। इस प्रोसेस को कहा जाता है, पहला ऑप्शन दे रखा है सीक्वेंस एनोटेशन, तो सीक्वेंस एनोटेशन ही किसको कहते हैं हम, ठीक है। पहले एक बार में पूरा जीनोम्स का पता कर लिया सीक्वेंस क्या है, फिर उसमें बीच बीच में से जीन आइडेंटिफाई कर लिए या फिर जीन के जो फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए बाद में। जीन मैपिंग क्या होता है फिर, अगर ये जीन मैपिंग जो दे रखा है ये क्या होता है, अगर सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन अगर ये हो गया तो जीन मैपिंग को क्या कहेंगे। देखो जो क्रोमोसोम्स है पूरा का पूरा लंबा सा मान लो, अब इस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स, कोई पर्टिकुलर जीन्स है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन, जैसे यहाँ पे लोकेशन है, कौन सा क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम मान लो कि 1 हमें मिला कि इस क्रोमोसोम 1 पे इस जगह पे जो है ये जीन है, तो इसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम जीन मैपिंग, ठीक है। ईएसटी क्या होता है, ईएसटी होता है एक, ईएसटी होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है, इसको ही कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। अब ये एक पार्शियल सीक्वेंस होता है, ठीक है, टैग है मतलब कि ये टैगिंग के लिए यूज होगा। तो जो जीन है उसका पार्शियल सीक्वेंस जो है उसके बारे में पता करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, अभी एक अलग सी फील्ड है, ठीक है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है ऐसी बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी होती है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहेंगे कि एनोटेशंस को तो सपोर्ट करेगा, ठीक है, बट ये उसका प्रोसेस नहीं है, ये एक अलग सी चीज है, ठीक है, इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो रॉन्ग आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, जब हम पूरा का पूरा जीनोम्स का एक बार निकाल लेते हैं कि क्या सीक्वेंस है, उसके बाद हम जीन से जोड़ते हैं कि कहाँ पे कौन सा जीन है, और फिर जीन का फंक्शन उसके बाद अगर हम पता करते हैं तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन करना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है।